स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो फिर हम एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर रिसर्च करने से हमें एक मार्केट में एज मिलता है, पर उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस हफ्ते मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइल्डली रेड में बंद हुए हैं, लेकिन रियल स्टोरी छुपी है सेक्टोरल अंडर परफॉर्मेंस में और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या आने वाले दिनों में एक सीरियस पुलबैक हम देख सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक का कंप्लीट मार्केट आउटलुक, चार्ट, वैल्यूएशन, सेक्टर रोटेशन और ग्लोबल क्यूज के साथ। वीकली इंडेक्स समरी, माइल्ड रेड जोन। निफ्टी इस हफ्ते डाउन रहा 0.69%, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा गिरा 0.72%, और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स सिर्फ 0.19% के लॉस पर बंद हुआ। यह बताता है कि ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन इंडेक्स के हेवी वेट्स ने प्रेशर क्रिएट किया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, इसीलिए करेक्शन शैलो लग रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल मूवर्स, फाइनेंशियल्स फॉल्टर। इस वीक का सबसे बड़ा कल्प्रिट था फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जो गिरा 1.75%। और ये मैटर करता है क्योंकि इसका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है। एफएमसीजी भी थोड़ा वीक रहा 0.68% से। ऑटो सेक्टर भी मार्जिनली डाउन रहा सिर्फ 0.11% से, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म भी किया है। फार्मा ने एक जंप दिखाया 2.08% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.67%, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी रही 1.41% की, और निफ्टी आईटी ने भी मार्केट को सपोर्ट किया 0.89% से। इस हफ्ते पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेहतर परफॉर्म किया। तो ओवरऑल पिक्चर यह है, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पीएसयू बैंक्स में बाइंग आई है, जबकि फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी में थोड़ी थकान दिख रही है। सेंटिमेंट चेक, मार्केट मूड इंडेक्स, कूल डाउन बिगिंस। अब सेंटिमेंट इंडिकेटर्स पर एक नजर डालते हैं। एमएमआई यानी मार्केट मूड इंडेक्स लास्ट वीक तक एक्सट्रीम ग्रीन जोन में था। रीडिंग क्या थी, आपको याद है क्या? अगर याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए। 70.33 थी लास्ट वीक में उसकी रीडिंग। इस हफ्ते वो थोड़ा कूल हुआ है और अब है 64.05 पर, विच इज स्टिल इन द ग्रीन जोन, लेकिन मॉडरेशन शुरू हो गया है। इंडिया विक्स इस वीक में 0.59% गिरा और अब उसका लेवल है 12.31। वोलाटिलिटी अभी भी लो है। मार्केट की हालत अभी एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह है। सिलेबस कम है तो प्रिपरेशन भी कम है, लेकिन एग्जाम तो कभी भी आ सकता है। ग्लोबल एंड मैक्रो वॉच, मिक्स्ड पिक्चर दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट को अगर देखें वाईटीडी बेसिस पे, क्योंकि हाफ ईयर अभी समाप्त हो गया है जनवरी से जून 2025 में, तो गोल्ड ऊपर गया 25.87%, सिल्वर भी अप रहा 24.96%, क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई करीब 9.6% की वाईटीडी बेसिस पे, जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंडिया ऑयल के क्षेत्र में नेट इंपोर्टर है। ग्लोबल इक्विटीज में लीडर रहा, डैक्स ऊपर गया 20%, हैंसेन 20%, S&P 500 5.5%, यूके का फुटसी 100 7.19% एंड जापानीज निकाई 225 1.49%। इंडिया का निफ्टी 50 वाईटीडी बेसिस पर 7.92% ऊपर रहा, जिसने आउट परफॉर्म किया S&P 500 को, लेकिन पीछे रहा डैक्स और हैंसेन से। मैक्रो न्यूज, इंडिया ग्रोथ प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रा पुश। सीआईआई ने प्रोजेक्शन दिया है इंडिया की इकोनॉमी या जीडीपी FY26 में 6.4% से 6.7% ग्रोथ रेट हो सकता है। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड प्लस सीआरआर कट प्लस रेट ईजिंग एंड गुड मॉनसून आउटलुक। रोड मिनिस्ट्री के
यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी ने भी मेजर स्टेप लिया है। ₹25,000 का हाईवे इंफ्रा फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया है। ये सब लॉन्ग टर्म इंफ्रा ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट्स मैक्रो डेटा का वेट कर रहा है। FII, DII फ्लो एंड वैल्यूएशन जोन। FII इक्विटी फ्लो जुलाई में अभी तक तो पॉजिटिव है, ₹358 करोड़, लेकिन डेरिवेटिव से 69,000 करोड़ का इनफ्लो भी आया है। म्यूचुअल फंड अभी न्यूट्रल स्टैंस पर है। वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी 50 का पी करीब है 23 और प्राइस टू बुक रेशियो है 3.7। बैंक निफ्टी का पी रेशियो है 15 और प्राइस टू बुक रेशियो है 2.3। निफ्टी वैल्यूएशन अब मीडियन से स्लाइटली ऊपर है, लेकिन बबल जोन में अभी भी नहीं है, तो प्राइस एक्शन पर ही फोकस रखना होगा। चार्ट एनालिसिस। चलिए अब प्राइस चार्ट की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अंडरलाइंग प्राइस एक्शन इन दीज इंडेक्स। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है। यहां देखिए इस वीक की जो कैंडल बनी है वो कैसी कैंडल है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, बेरिश कैंडल जरूर है, लेकिन इवन प्रायर वीक के बुलिश कैंडल को वो पियर्स थ्रू भी नहीं कर पाई। इसका मतलब बेयर्स ने भरपूर कोशिश की, लेकिन बुल्स के ऊपर में हावी नहीं हो पाए। वैसे भी प्राइस एक्शन को अगर हम समझें तो ये जगह देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। प्राइस ने कई वीक तक कंसोलिडेट किया है, तो ये जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, 25,000 से 25,200 का जोन। और वैसे भी हम लोगों ने चर्चा की थी पहले कि इस जगह पे एक गैप है जो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं, और ये करीब करीब इस बेरिश कैंडल का जो एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न था उसका मीडियन से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस एरिया है। इस कारण से लॉस ऑफ मोमेंटम हम यहां देख सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ ब्रेकडाउन है, तो मेजर रेजिस्टेंस कहां है। अगर इसने 25,650 लेवल को निकाल लिया तो अगला मेजर रेजिस्टेंस इसे मिलेगा 25,850 से 25,900 पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो ये जो पुल बैक हो रहा है कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड मोमेंटम नहीं है। स्मॉल बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन है, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है और इसी जोन में EMA 21 का समावेश भी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नजर नहीं आ रही है। साथ में अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो इस वीक का था वहां पे एक बुलिश पिन बार बना है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है माइनर तरीके से। इस नेकलाइन को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट था और इसी जगह पे EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है। अपसाइड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया गैप के बारे में, यहाँ दो गैप है, एक गैप यहाँ पर है, एक गैप यहाँ है। एक तो इमीडिएट गैप है 25,640 जहां से प्राइस में ये पुल बैक चालू हुआ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक गैप है 26,135 पर, फिर उसके बाद दूसरा गैप है। लेकिन इस जगह पे भी देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, तो 25,900 एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अब ये हम देख रहे हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के डेली प्राइस चार्ट को, तो यहां पर भी देखिए बाइंग आती हुई नजर आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और इस जगह पे रेजिस्टेंस था, ये पहले सपोर्ट था, तो ये एरिया जो है एक अच्छा सपोर्ट है। और वैसे भी 12,972 पे एक गैप है जो अपने आप में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम बैंक निफ्टी में वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये देखिए एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा था, इसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद प्राइस फिर से एंटर कर गई इस चैनल में। इसका मतलब लोअर फाइबर जो है इस चैनल का वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और वैसे भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था सितंबर में उसके ऊपर में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है, तो ये नेकलाइन भी सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन जो है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें डेली प्राइस चार्ट में गैप है 56,233, तो लास्ट वीक में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो 56,233 से 56,600
एक सपोर्ट जोन है। अपसाइड की बात करें तो प्राइस एक्शन के अनुसार तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक सपोर्ट था। सिंस प्राइस इसके ऊपर जा चुकी है तो ये अब राइजिंग चैनल का जो अपर फाइबर है, प्राइस इसको अपसाइड में टेस्ट कर सकती है। अब जाके देखें डेली प्राइस चार्ट में, तो डेली प्राइस चार्ट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां भी बाइंग आई है। यहां तो प्राइस एक्सटेंडेड भी नहीं है क्योंकि EMA 21 से बाउंस बैक नजर आ रहा है। जैसा मैंने बोला यहाँ पर गैप है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गैप है जो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा और इसी जोन में EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का समावेश। तो दोस्तों इस हफ्ते का मार्केट का वर्डिक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर आया है स्पेशली ड्यू टू फाइनेंशियल्स। सेंटिमेंट थोड़ा कूल हुआ है लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है। मैक्रो आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है। क्रूड ऑयल डाउन, इंफ्रा बूस्ट ऑन। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? ट्रेंड को समझो, सेक्टर्स का रोटेशन पकड़ो और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। कमेंट करके बताएं आपका व्यू क्या है पुलबैक के ऊपर में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।